स्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम। जय श्री कृष्ण। आज यहाँ श्री दुर्गा गुरुकुलम में श्रीमद् भगवत गीता कंठस्थ पारायण का तृतीय दिवस है एवं समापन है। इसके लिए श्री नव्या शर्मा को श्री दुर्गा गुरुकुलम की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस पारायण के मुख्य अतिथि श्रीमान दामोदर जी मेहता पलदुना से पधारे, श्रीमान गोवर्धन लाल जी शर्मा नव्या शिवा के पिताजी एवं आचार्य प्रवीण जी शर्मा गुरुजी पलदुना से पधारे। सबसे पहले मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आचार्य प्रवीण जी शर्मा गुरुजी आए मंच पर और शंकराचार्य जी की फूलों पर माला चढ़ाएं। उसके बाद मैं निवेदन करना चाहूंगा कि श्रीमान दामोदर जी मेहता आए और मंच पर फूलों की माला चढ़ाएं महाराज जी के ऊपर। उसके बाद श्री नव्या जी शर्मा आए और सरस्वती मैया पर फूलों की माला चढ़ाएं। इसके साथ हम श्री नव्या शर्मा के लिए करतलक ध्वनि से उनका स्वागत करें। आइए नव्या जी शर्मा नमस्कार। हम सभी को अपना कंठस्थ पारायण श्रवण करवाएं। श्री परमात्मने नमः। अथाष्टादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन। श्रीभगवानुवाच काम्यानां कर्मणान्यासौ सन्न्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः। त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः। यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे निश्चयो शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम। त्यागो हि पुरुषप्राक्त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः। यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्। यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। नियतस्य तु सन्न्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः। दुःखमित्येव यत्कर्म कालक्लेशभयात् त्यजेत् स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्। कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन
सङ्गं त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः न द्वेष्ट्य कुशलं कर्म कुशलेन निषज्जते त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी सत्यागीत्यभिधीयते अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलम् भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित् पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि बोध मे साङ्ख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधं विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पञ्चमं शरीरवाङ्मनोभिर्यत्कर्म प्रारभते नरः न्याय्यो वा विपरीतो वा पञ्चैते तस्य हेतवः तत्रैवंसति कर्तारमात्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृतबुद्धत्वान्न स पश्यति दुर्मतिः यस्य नाहङ्कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि सैमान् लोकान्न हन्ति न निबध्यते ज्ञानोज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्मचोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्मसङ्ग्रहः ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसङ्ख्याने यथावच्छृणुतान्यपि सर्वभूतेषु येनैकं भावमप्यमीक्षते अविभक्तो विभक्तेषु तज्ज्ञानो विद्धि सात्विकं पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानो विद्धि राजसं यत्तु कृष्णवदेकस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अतत्त्वार्थवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतं नियतौ सङ्गरहितमरागद्वेषतः कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत्सात्विकमुच्यते यत्तु कामेप्सुना कर्म साहङ्कारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम् अनुबन्धं क्षयौनो सामनवेक्ष च पौरुषं मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते मुक्तसङ्गो नहो वादी धृत्युत्साहसमन्वितः सिद्धसिद्ध्योर्निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते रागी कर्मफलप्रेप्सुर्लुब्धो सात्मको शुचिः हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः अयुक्तः प्राकृतस्तब्धश्चठो नैष्कृतिकोलसः विषादी दीर्घसूत्रे च कर्ता तामस उच्यते बुद्धेर्भेदं धृतिश्चैव गुणतस्त्रिविधौ शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थसात्विकी बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थसात्विकी यया धर्ममधर्मं च कार्यं चाकार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थराजसी अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थतामसी तृतीयाधारयते मनः प्राणेन्द्रियक्रियाः योगेनाभ्यभिचारण्या धृतिः सा पार्थसात्विकी यया तु धर्मकामार्थान् धृत्या धारयते अर्जुन प्रसङ्गेन फलाकाङ्क्षी धृतिः सा पार्थराजसी यया स्वप्नं भयं शोको विषादं मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधा धृतिः सा पार्थतामसी सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तमात्मबुद्धिप्रसादजं विषयेन्द्रियसंयोगाद्यत्तदग्रे मृतोपमं परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसो स्मृतं यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थं तत्तामसमुदाहृतं
न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृतिजैर्मुक्तैर्यदेभिः स्याद्भिर्गुणैः ब्राह्मणक्षत्रियविशाशूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रवभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः शमोदमस्तपः शौचं क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानो विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजं शौर्यं तेजोधृतर्दाक्षं युद्धे चाप्यपलायनं दानमीश्वरभावश्चक्षात्रं कर्म स्वभावजं कृषिकौ रक्ष्यवाणिज्यौ वैश्यकर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजं स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिर्लभते नरः स्वकर्मभिरतः सिद्धं यथा विन्दति तच्छृणु स्वकर्मनिरतः सिद्धं यथा विन्दति तच्छृणु श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मः यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनिष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषं सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः असक्तबुद्धः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः नैष्कर्म्यसिद्धिं परमां सन्न्यासी नाधिगच्छति सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानन्यम्य च शब्दादीन् विषयांस् त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च विविक्तसेवी लघ्वाशीयत वाक्कायमानसः ध्यानयोगपरो नित्यो वैराग्यो समुपाश्रितः अहङ्कारं बलं दर्पं कामक्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिर्लभते पराम् भक्त्या मामभिजानाति यावान्निष्ठास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्ततो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरं सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम् चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वमहङ्कारान् नष्टोष्यसि विनङ्क्ष्यसि यदहङ्कारमाश्रित्य नयोत्स्यति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वान्योक्षति स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा कर्तुन्नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत् ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यति शाश्वतम् इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद्गुह्यतरं मया विमृश्यैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु सर्वगुह्यतमं भूय शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितं मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं च सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषमेवाच्यन्न च माय्योऽभ्यसूयति य इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेवैष्यत्य संशयः न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि अध्येष्यति च य इमं धर्म्यो संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टस्यामिति मे मतिः श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः
सोऽपि मुक्तस्य भाल्लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणां कच्चिदेतत्सतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चिदज्ञानसम्मोहः प्रनष्टस्ते धनञ्जय। अर्जुन उवाच नष्टो मोहस्मृतिर्लब्धात् प्रसादान्मयार्चित स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। सञ्जय उवाच इत्थं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिमम श्रौषामद्भुतो रोमहर्षणं व्यासप्रसादात् श्रुतवानेतद्गृह्यमां परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं राजन् संस्मृत्य संवादमिममद्भुतं केशवार्जुनयोः पुण्यो हृष्यामि च मुहुर्मुहुः तच्च संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः विस्मयोऽनि महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः यत्र योगीश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतध्रुवानीतिर्मतं मम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे मोक्षसंन्यासयोगो नामाष्टादशोऽध्यायः। हरे नमः। श्री नव्या शर्मा के लिए करतल ध्वनि के साथ उनका स्वागत करें एवं सभी उनको शुभकामनाएं प्रदान करें। ऐसे ही वे अपने जीवन में परिश्रम कर उत्तरोत्तर वृद्धि प्राप्त करें। इसी प्रकार निरंतर अभ्यास करने से श्री नव्या शर्मा संपूर्ण भगवत गीता को कंठस्थ कर अपने माता पिता को गौरवान्वित किया है एवं श्री दुर्गा गुरुकुलम को भी गौरवान्वित किया है। हम सभी श्री दुर्गा गुरुकुलम सभी छात्र छात्राओं की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। हम उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आने वाली सभी चुनौतियों को साहसपूर्ण स्वीकार कर हम सभी की ओर से मंगलमय शुभकामनाएं। आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो महारिपुः नास्त्युद्यमसो बद्धुः कुर्वाणो नावसीदति। अर्थात आलस्य ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है, वहीं परिश्रम जैसा कोई मित्र नहीं होता है। आलस्य की परिभाषा, आलस्य करने वाला व्यक्ति हमेशा दुखी होता है। आलस्य एक बुरी आदत है जो व्यक्ति को अपने लक्ष्य को पूरा करने से रोकती है। आलसी व्यक्ति अपने कर्तव्यों को कभी नहीं निभाता और अपनी क्षमता का विकास नहीं कर पाता है। इसलिए आलस्य से बचने के लिए कड़ी मेहनत करना और अपने कर्तव्यों को निभाना एवं समय का सदुपयोग करना चाहिए। हमें कभी अपने भाग्य के पीछे नहीं भागना चाहिए, बल्कि परिश्रम करके अपना भाग्य बनाना चाहिए। सबसे पहले मैं श्रीमान दामोदर जी मेहता से निवेदन करता हूं कि वह मंच पर आए और कुछ शब्दों से सभी का प्रोत्साहन करें। सर्वप्रथम मैं श्री गुरुदेव की शरण नमन करता हूं और समस्त विद्यार्थियों को यह संदेश देता हूं कि जो आप नव्या ने पारायण किया है वह बड़ा ही आभार व्यक्त करने के लिए हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। इसलिए हम नव्या को आभार व्यक्त करते हैं और हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और सभी कर्तव्य से इनका स्वागत करें। धन्यवाद। इसके बाद में श्रीमान गोवर्धन लाल जी शर्मा नव्या के पिताजी को मंच पर बुलाता और कुछ शब्दों से सभी का प्रोत्साहन करें।
आपके बाद हेलो, जय श्री कृष्णा। आज जो नव्या शर्मा ने जो काम किया है वो सब आप भी, हमारी ऐसी आशा आप सब भी ऐसा ही करें और इस गांव का, इस गुरुकुल का नाम रोशन करें। इसी के साथ अपना स्थान दें। इसके बाद में विनय जी शर्मा से आग्रह करूंगा कि वह कुछ शब्दों से सबका प्रोत्साहन करें। जय श्री कृष्णा। एंड गुरु जी को प्रणाम करते हुए मैं बहुत अच्छा अनुभव कर रहा हूँ कि इस उम्र में इस बच्ची ने, जहाँ लोग संस्कृत बोलना भी सही से नहीं आ पाता है, उनमें उसने कंठस्थ किया हुआ है और इसमें गुरु जी का काफ़ी अच्छा सहयोग है कि इस एज में बच्चे को इस डायरेक्शन में रखा है। क्योंकि ये चीज़ अपने मुंबई, दिल्ली और इंदौर जैसे सिटी में भी लोग जहाँ जा रहे हैं, बच्चे संस्कृति के हिसाब से चल रहे हैं और बहुत अच्छा इनको आगे फ्यूचर बहुत अच्छा शुभकामना करता हूँ मैं। और सभी से इसमें करता हूँ कि इसमें बच्चे काफ़ी मेहनत कर रहे हैं यहाँ पर, और सबसे ज़्यादा इनमें गुरुजी का इनका इतना पेरेंटिंग जैसा रोल है और सही अपना जो समाज है वो काफ़ी अच्छा आगे जाने वाला है। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद। अब मैं श्रीमान आचार्य संतोष जी मेहता गुरु जी से निवेदन करता हूं कि वह हमें कुछ शब्दों से प्रोत्साहन करें। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतं वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। नव्या शर्मा को बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार जोरदार ताली बजाएं इसके लिए। इस बच्चे ने बहुत मेहनत की। मतलब हम सोचते हैं कि पढ़ाई संध्या समाप्त तो होते ही 2 दिन बाद इसने कंठस्थ पारायण कर दिया। ये इसमें बहुत बड़ी बात है। इतना जल्दी कवर करना पड़ना बहुत मुश्किल है। मैं चाहता हूं कि इसके बाद ये जो परंपरा है, ये हमने जो प्रारंभ की है 2025 में, हमारा नया वर्ष नहीं है, हमारा नया वर्ष गुड़ी पड़वा से प्रारंभ होता है। तो लेकिन 2025 में हमने एक नई शुरुआत करी है। अब इस शुरुआत में यहाँ पर जितने भी विद्यार्थी हैं सभी का नंबर आना चाहिए। सभी एक के बाद यहाँ पर बैठना चाहिए। इसकी शुरुआत नव्या शर्मा ने करी है, इसके बाद आप सभी की बारी है ना? इसको आगे बढ़ाना है और इसको अपन धीरे धीरे बहुत अच्छा स्वरूप देंगे। आप अपना प्रयास करते रहिए, हम भी हमारी ओर से जितना प्रयास होगा हम करेंगे आप लोगों के लिए, जितना हो सकेगा। बस आप लोग अपनी मेहनत करिए और आगे बढ़ते रहिए जीवन में। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और नव्या शर्मा को अपने उज्जवल भविष्य के लिए कामना करता हूं। और इस बार हमारे पास गोल्ड मेडल भी आने वाले हैं। अभी 21 तारीख को हम भोपाल जाने वाले हैं। वहां पर जो स्टेट लेवल पर है प्रतियोगिता है, वहां पर जो प्रथम आएगा उसको नेशनल लेवल पर जाएंगे। जो प्रथम आएगा वो नेशनल लेवल पर जाएंगे। उसमें 4 बच्चियों ने अभी भाग लिया है। अगले वर्ष बच्चे भी भाग लेंगे। इस वर्ष बच्चों के पास काफी पढ़ने के लिए था, इसलिए उनका भाग नहीं दिया गया है। अगले वर्ष ये भी लेंगे। इस वर्ष नव्या शर्मा, आराधना शर्मा, इशिका शर्मा और दिशा शर्मा जो यहाँ अभी उपस्थित नहीं है किस कारणवश, उन्होंने भाग लिया है। और ये चारों बहुत मेहनत कर रही है और मुझे इतना विश्वास है कि हमारे पास इस बार श्री दुर्गा गुरुकुलम को MP मध्य प्रदेश में गोल्ड मेडल आने वाला है। क्योंकि इन बच्चियों की मेहनत को देखकर लगता है। हम
परिश्रम से बोल देते हैं कि क्या है वो फिर आगे का विषय है, लेकिन हमें विश्वास है कि हमारे पास गोल्ड मेडल आने वाले हैं। इसी के साथ मैं इनको शुभकामनाएं देता हूं और सभी अपने जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धि करें, आगे बढ़े। ये हम जो कर रहे हैं, मुझे वो श्लोक याद नहीं है, नव्या शर्मा बोलेगी, कौन सा है? द्रव्यज्ञास तपोज्ञास कितने प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं? द्रव्य यज्ञ, जो पाठशाला में या किसी भी धार्मिक स्थल में द्रव्य प्रदान करता है वो भी एक प्रकार का यज्ञ है। यज्ञ करना यानी आहुति देना, वही यज्ञ नहीं होता है। सब तो उसी को समझते हैं, मतलब आहुति दे रहे हैं मतलब यज्ञ हो रहा है, लेकिन यज्ञ भी कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहले है द्रव्य यज्ञ। किसी भी कार्य को आगे बढ़ाने के लिए द्रव्य की पहले आवश्यकता होती है, बिना द्रव्य के कार्य आगे नहीं बढ़ सकता है, इसलिए द्रव्य यज्ञ सबसे प्रमुख है। अगर आप यज्ञ भी करेंगे, दूसरा भी यज्ञ करेंगे, अनुष्ठान करेंगे, तो उसमें सबसे पहले आपका द्रव्य लगेगा, उसके बाद सामग्री आएगी और यज्ञ की सामग्री आएगी, तभी हवन होगा। द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ। दूसरा यज्ञ क्या है? तप। तप कैसा तप? जो आप लोग कर रहे हैं, सुबह 4 बजे उठ रहे हैं, स्नान इत्यादि कर रहे हैं, इतनी ठंडी में कोई 8 बजे तक नींद नहीं खुलती, मेरी खुद की नहीं खुलती, तो 8 सुबह जल्दी उठ जाते हैं, स्नान कर लेते हैं, तो वो एक प्रकार का तप है। तप वो बिल्कुल लीन हो जाना या उसको तप नहीं बोलते, ये भी एक तप है। बाहर का दूषित अन्न नहीं खाना, जिससे बुद्धि दूषित होती है, उसका प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है, तो उससे हमें बच के रहना चाहिए जितना हो सके। ये आपके लिए लाभकारी है ना, मेरे लिए नहीं। मैं करूंगा तो मुझे मेरा नुकसान होगा, लेकिन अगर आप करेंगे तो आपका नुकसान होगा। द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ। योग यानी सूर्य नमस्कार करना, हाथ पैर हिलाना योग नहीं होते। योग भी कई प्रकार के होते हैं। उसमें होता है सबसे प्रमुख ध्यान। जो निरंतर ध्यान करता रहता है उसे वो हमेशा बहुत जल्दी आगे बढ़ता है। कैसे? क्योंकि ध्यान से एकाग्रता आती है, बाहरी विषयों से दूर रहता है ना। तो हमें भी बाहरी विषयों से जब तक हम अध्ययन करें तो बाहरी विषयों को अंदर नहीं आना चाहिए, क्योंकि बाहरी विषय जब आ जाएंगे तो पढ़ाई नहीं होगी। और यही उम्र होती है, यही उम्र होती है पढ़ाई करने की, उसके बाद पढ़ाई नहीं हो पाती है। अगर हम भी सोच लें कि हम अब पढ़ें तो हमारे पास समय ही नहीं है, हम समय ही नहीं दे सकते। तो ये जो उम्र है इसमें जितना अध्ययन हो जाएगा वो आपके लिए आगे जाकर बहुत फायदेमंद है आप लोगों के, है ना, और आपके जीवन के लिए भी बहुत अच्छा है। तो कहाँ पहुंच गए थे? 3 यज्ञ होंगे अपने, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ, तथैव च स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ। स्वाध्याय, देखिए आप जो स्वाध्याय करते हैं, स्वाध्याय मतलब निरंतर अभ्यास करना। आप जो संध्या करते हैं, निरंतर अभ्यास करते रहे, वो भी एक प्रकार का यज्ञ है। उसको भी हम अच्छी श्रद्धा से करते हैं तो वो भी बहुत फलीभूत होता है। क्योंकि देखिए नव्या शर्मा आज किस वजह से यहाँ बैठी है, किस वजह से बैठी है? उसने निरंतर स्वाध्याय किया है, निरंतर संध्या करी है, निरंतर कितना 1.5 वर्ष हो गया है। सुबह 8 बजे से आ जाते, 7:30 8 बजे से आ जाते, ठंडी होती है तो भी, माता पिता मना करते हैं मत जाओ, लेकिन तो भी आते हैं, है ना। उसके बाद इधर छुट्टी होते से ही आ जाते हैं, खेलने कूदने का समय नहीं है बच्चों के पास, ठीक है, लेकिन तो भी कितना अभ्यास करते हैं। आप लोग जैसे अभ्यास करते हैं, स्वाध्याय यज्ञाष्ट, है ना। तो स्वाध्याय भी एक प्रकार का यज्ञ है। क्या है? यज्ञ है। तो इसे भी श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए, है ना, ऐसे ही नहीं टालना चाहिए, श्रद्धा पूर्वक इसे भी करना चाहिए। नहीं तो संध्या चल रही, बीच में बातें होती रहे तो वो अच्छा नहीं है, हमारा ही नुकसान है। स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ। ज्ञान यज्ञ, ज्ञान यज्ञ कैसा यज्ञ? ज्ञान यज्ञ ये कि हमारे अंदर सही गलत का विवेक होना, इसको बोलते हैं ज्ञान। कि हाँ ये गलत है, हमें नहीं करना है, ये हमारे पास विवेक होना चाहिए। अगर ये विवेक हमारे पास नहीं होता है तो हम कितना भी अध्ययन कर ले, हमारे परिणाम गलत ही आएंगे। अगर हमारे पास अच्छा विवेक नहीं है तो हमें सबसे पहले प्रमुख विवेक ही है। मैं हमेशा बोलता हूं कि ज्ञानवान बाद में बन जाना, लेकिन सबसे पहले गुणवान बनना। आप लोगों को सही गलत का अंतर पता होना चाहिए। आप ये समझ जाएंगे हाँ ये सही है, मुझे यही करना है, और ये गलत है, किसी भी हालत में कोई भी बोल दे, घर वाले
दे, दोस्त बोल दे, यार मित्र कोई भी गलत मतलब गलत, क्या छोड़ देना उसको। बुरा मानेगा तो मान लेगा, लेकिन उससे आप भ्रष्ट नहीं होंगे। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो इसको ज्ञान यज्ञ बोलते हैं। सही गलत का फर्क इसके अंदर होता है ना, जिसको पता होता है कि नहीं ये मुझे नहीं करना है। विवेकवान बनो सभी। स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यदय संशित व्रताः, तो ये सभी लोगों को करना चाहिए, इनका पालन करना चाहिए, क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षता। आप सिर्फ धर्म पर चलिए, आपकी रक्षा धर्म करने वाला है। आप श्रद्धा पूर्वक लगे रहिए उस काम में, आप बाहरी विषयों को छोड़ दीजिए। साक्षात आप लगे हुए, परमात्मा आपकी देखभाल साक्षात करेगा, है ना। तो इस बात का ध्यान रखिए, आप जो भी कार्य करें श्रद्धा पूर्वक करें। ठीक है, इसी के साथ सभी को शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद गुरु जी। इसके बाद मैं इशिका को बुलाना चाहूंगा, अपनी बहन के लिए 2 शब्द बोल। जय श्री कृष्ण। मुझे नव्या पर पूरा विश्वास था कि वह गीता जी कंठस्थ कर लेगी, लेकिन आपको उसकी आदत पता है कि वो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करती है, पर उसने मेरे से ज्यादा परिश्रम किया और आज वह गीता कंठस्थ पारायण कर रही है। पूरे गुरुकुल की तरफ से उसको बहुत बहुत बधाइयाँ। ऐसे ही आगे उन्नति प्राप्त करें। धन्यवाद। नव्या की माता जी को काका जी बोलेंगे। काका जी बोलेंगे। इसके बाद में काका जी को बुलाना चाहूंगा मंच पे, वो हमें कुछ प्रोत्साहित कुछ भी बोलना बातें चाहता बताएं। है। ये जो हम कार्य कर रहे हैं, ये हमारी हर क्षेत्र में वृद्धि हो। हम माइक पर भी बोले तो घबराहट ना हो, हम भूल जाए, हमें अच्छे से अच्छा शब्द बोलने के लिए आए। तो इसलिए अगर आप भी कुछ बोलना चाहते हैं काका जी तो के लिए आप ताली। ऊपर कर सकते हैं जो अच्छा है। गुरुर्देवो गुरुर्महेश्वराय गुरुरं साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं चराचरं तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं नव्या जी को गुरुकुल की ओर से धन्यवाद देता हूँ कि ऐसा ही हम करें, और गुरु जी को प्रणाम। कोई भी अन्य विद्यार्थी बोल सकते हैं। वैभव भैया। वैभव हाँ बोलो। सर्वेभ्यो नमो नमः। आज दुर्गा गुरुकुल उपवास में नव्या शर्मा द्वारा त्रिदिवसीय श्रीमद् भगवद गीता का पारायण किया गया, जिसमें सभी की ओर से यह कार्य करना बहुत ही कठिन है। इससे पूर्व उज्जैन आश्रम में ऋषि गुरु जी ने घन पारायण का घन पारायण किया था। उसी के आधार पर यहाँ पर भी यह उत्सव के रूप में मनाया गया। हम सब
नव्या शर्मा को बहुत बहुत बधाई देते हैं और एक बार करतल ध्वनियों से उसका स्वागत करते हैं। और कोई बोलना चाहते हैं? सौरभ भैया। सौरभ भैया हाँ। सौरभ भैया के लिए खा गया। गुरु जी के चरणों में नमन। आज नव्या शर्मा ने पारायण दिया है। आज पारायण दिया है, इसी खुशी में सभी यहाँ पे पधारे हैं। आदरणीय दामोदर जी मेहता, आदरणीय गोवर्धन जी शर्मा, आदरणीय विनय जी शर्मा। आज मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी छोटी बहन ने पारायण दिया है। इसीलिए प्रारंभ